दोस्तों, ये जो फर केरिया और मैरीगोल्ड लगा हुआ है क्यारियों में, इनको आज कुछ मेंटेनेंस करनी है। मैरीगोल्ड निकाल के उसकी जगह पेटूनिया लगाना है और फर केरिया की तो थोड़ी सॉइल चेंज करनी है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने दूसरे पौधे लगाए हुए। यहाँ पे धूप इतनी नहीं आती है, इनडायरेक्ट आती है, तो वो वहाँ दूसरे पौधे लगाए हुए हैं। ये फरकेरिया के पत्ते बहुत लटक गए थे और थोड़ी सॉइल भी ताकत चाहिए उसमें। और ये मैरीगोल्ड जो है अभी नियर टू एक्सपायर है, तो ये जो ज़्यादा ख़राब हैं वो फेंक देंगे और जो बेहतर हैं वो मिट्टी के साथ ही निकाल के घर के सामने एक क्यारी उसमें लगा देंगे बाहर। दोस्तों, जब आप इस तरह हाइट पे काम करते हैं तो एहतियात करें, प्रॉपर नीचे कोई सीढ़ी या कोई स्टूल या कोई इस तरह की स्ट्रॉन्ग चीज़ रख के काम किया करें कि थोड़ी सी गफलत से आदमी गिर के अपने आप को ज़ख्मी कर लेता है, इंजर्ड कर लेता है। तो आइडिया हमारा यही है। ये ऊपर की सॉइल पहले भी अच्छी बनाई थी, लेकिन चूँकि एक बार यूज़ हो चुकी है तो इसको थोड़ा रिफ़्रेश करेंगे। इसकी कम से कम 3-4 इंच की निकाल देंगे और ये फर्क एरिया जो नीचे लटके हुए थे पत्ते उसको काट देंगे और थोड़ी सी सॉइल निकाल के नई फ्रेश सॉइल डालेंगे। लास्ट कुछ वीडियो में मेरी ऊपर वॉइस आपको नहीं सुनाई दे रही थी, तो उसकी वजह ये थी कि मेरा गला ख़राब था। अभी थोड़ा बेहतर हुआ है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बेहतर हुआ है। एनीवे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस काबिल हो गए हूँ कि कुछ थोड़ा आपको बता सकूँ। सर्दियों में आप जो है ना, इस मौसम में आपने अगर काऊ डांग वगैरह देनी है तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर गर्मियों में आप देंगे तो वो बहुत हीट जनरेट करती है और उससे पौधे को ख़तरा हो सकता है। तो विंटर में आप देंगे तो इसको फ़ायदा भी हो सकता है पौधे को। तो ये अभी जो सॉइल इसकी रिफ़्रेश करने के लिए इसमें 3 चीज़ें मिक्स करेंगे: काऊ डांग, लीफ कंपोस्ट और थोड़ी सी कोकोपीट भी मिलाएंगे। ये एक स्टैंडर्ड मेरी अभी प्रैक्टिस हो गई है। 7 गुना सॉइल है और 1-1 गुना ये एक पार्ट ये मिलाते हैं। 7 पार्ट सॉइल, और वो सॉइल वो होनी चाहिए जो रिवर वाली हो, नहीं तो एक पार्ट उसमें सैंड भी आप मिलाएं। ये चूँकि सॉइल घर में रखनी होती है तो रखने की जगह में ये ऐसे ही तोड़ों में डाल के रख लेते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतनी ले आते हैं। जो सीडलिंग पार्ट में शिफ्ट की थी वो बाहर मैंने रखी हुई है सनी प्लेस पे। जैसे ही वो थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में आएगी या फ्लावरिंग पे आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा उसकी अपडेट भी। ये देखें, अभी इसकी बारी है। जब आप फर करिए पे काम करते हैं तो बहुत ख्याल रखना है आपने, क्योंकि पत्ते की जो नोक है बहुत शार्प होती है। इसके लिए मैंने इसको हाइट पे रखा हुआ है, ना तो कोई नज़दीक बचा जाता है और इसका आंख में लग जाए तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है ये, क्योंकि टिप इसकी ड्राई होती है और बहुत शार्प होती है। तो बहुत एहतियात करनी है आपने इसके नज़दीक जाते हुए। इस तरह बहुत खूबसूरत प्लांट है, बट ये एक वजह से मैंने इसको हाइट पे रखा हुआ है और वहाँ पे लुक भी देता है, पूरा साल पड़ा रहता है, बारिश हो धूप हो कोई भी हो, इसमें कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई इस प्लांट्स में। जो मिट्टी निकाली थी वो फिल करके लेवल कर दी है। तो अब जो सॉइल तैयार की है वो ऊपर जो क्यारियों से निकाली थी वहाँ वे फिलअप करेंगे और फिर पेटूनिया लगाएंगे। अगर आपके पास नीम खली भी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं।
ये पेटूनिया पहले मैंने जब लगाए थे पार्ट्स में तो कुछ बच गए थे, तो मैंने थैलियों में लगा के रख दिए क्योंकि छोटे थे, और मुझे पता था थोड़े टाइम के बाद मैंने इन क्यारियों में लगाने हैं, तो ये पहले से ही मैंने अलग करके रखे हुए थे। तो अब ये लगाने के काबिल भी हो गए हैं और इस तरह लगा दिए हमने भी। लगाने के बाद इसको पानी दे देंगे और फिर टाइम टू टाइम गोडी करेंगे। दोस्तों, अगर ये हमारी कोशिश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह और वीडियो भी आएंगी इंशाल्लाह। आपको अपडेट देनी है क्राइसैंथेमम की भी।